श्री स्वनमस्तुभ्यं। श्री 16 शिव महापुराण की कथा जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में चल रही है, आज चौथे दिन कथा पूर्ण हो गई है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए हैं और साथ में एक उपाय भी बताए हैं। तो बढ़ते कथा की ओर। गुरुजी ने कहा, अपने जीवन में अपने कर्म को प्रधान मानिए। यदि आपने अपने कर्म को श्रेष्ठ मानिए तो ये निश्चित है परमात्मा भी तुम्हारा साथ देना प्रारंभ कर देंगे। आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं यदि शंकर जी हैं, नारायण हैं, ब्रह्मा जी हैं, यदि परमात्मा है तो इन्हें बुलाने की जरूरत क्यों पड़ती। जैसे माँ अपने बच्चे की वाणी सुनने को तैयार रहती है, उसी तरह भोलेनाथ आपकी वाणी सुनने के लिए तैयार रहते हैं। ये पुकारे बिना बुलाए केवल दो ही आते, एक बीमारी, दूसरा भिखारी। इन दोनों को कोई नहीं बुलाता, फिर भी चले जाते। भगवान को बुलाना पड़ेगा, आवाज़ लगानी पड़ेगी। जब हम किसी को नाम लेकर बुलाते हैं वो आता है। गुरुजी ने कहा, एक पानी का कुआं, हैंडपंप, एक मंदिर, शिवालय, एक ब्रिज, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं। यदि आपने कुआं, तालाब, हैंडपंप लगवाया है, जितने लोग पानी पिएंगे, जितने लोग का गुजारा हो जाएगा, जितने लोग इस पानी को पिएंगे, उतना पुण्य आपके खाते में आता जाएगा। यदि ब्रिज आपने लगवाया है, उसकी छांव में कोई बैठा है, ब्रिज के फल किसी के काम आ गए, तो उसके नीचे जितने लोग बैठे उतना पुण्य आपके खाते में चला जाता। तीसरे नंबर पे है देवालय, शिवालय में, उस मंदिर में जिसने पत्थर टाइल्स लगाई, उस पत्थर में जितने लोगों के चरण पड़ते उतना पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। गुरुजी ने उपाय बताए, जो बच्चा मंद बुद्धि से होता, बुद्धि से विहीन होता है, या नारी का गर्भ ठहरे और डॉक्टर कह रहा है तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं होगा, इसका माइंड या शरीर का कोई अंग बेकार होगा, उस जगह पर शिव जी के 5 कन्या के नाम लें, जया, बिसरा, सामलीवारी, दौतली और देव। शिव जी के इन 5 कन्या के नाम बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर लिखे और तीनों पत्ती जहाँ मिलती वहाँ पकड़ के शिवलिंग में अशोक सुंदरी के जगह पर 5 बेटियों का नाम लेकर बेलपत्र समर्पित कर दे। गुरुजी ने कहा, ऐसा करने से जो बच्चा जन्म लेगा वह कभी माइंड से खराब नहीं हो सकता, वह बुद्धि से प्रबल होगा। गुरुजी ने कहा, आज का व्यक्ति सूरजमुखी के फूल जैसा हो गया है। जहाँ सूरज की चमक होती, फूल उस ओर मुड़ जाते। दुनिया के व्यक्ति ऐसे ही हो गए हैं, रहते हैं किसके साथ, मेहनत करे किसके साथ, जैसे उन्हें कहीं चमक दिखी वह तुरंत बदल जाते। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति मिलना कठिन काम है। सबसे ज़्यादा 5 मुखी, 2 मुखी, 7 मुखी रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा मिलता है। एक मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति पहले सोचे मेरा कल्याण हो जाए। एक मुखी रुद्राक्ष पहनने के लिए व्यक्ति को एक मुख होना पड़ता है, तब जाकर वह रुद्राक्ष काम करेगा। शिव महापुराण कहती है, शिव जी के 16 सुबह व्रत हो या पशुपति व्रत हो या प्रदोष व्रत हो, इसमें बीच में अड़चन बहुत आती, पर यदि अड़चन आ भी जाए, आप बाबा पर पूरा विश्वास रखें। जब जिस भी शिवालय में 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, यह मान के चले आपके द्वारा चढ़ाया हुआ जल खाली नहीं जाएगा, बाबा आपका हाथ पकड़ ही लेंगे। गुरुजी आगे कथा बताते हैं, श्राद्ध पक्ष में यदि कहीं शिव महापुराण की कथा सुनने मिल जाए तो अपने पूर्वजों का छोटा सा फोटो भी अपने साथ लेकर बैठे, उनको भी कथा सुनाएं। कथा सुनने के बाद वहाँ की रज भी अपने शरीर में, चित्र में भी लगाएं, जिससे उस जीव का भी कल्याण हो जाए। बढ़ते हैं पत्र की ओर। पूजा सिंह जी छिंदवाड़ा से आई, उन्होंने पत्र लिखा, लोग कहते पंडाल में क्यों जाते हैं, मैं बता सकती हूँ कथा पंडाल में विनती करने से क्या महत्व है। भोपाल की कथा में हम आखिरी दिन पहुँचे, हम भाई बहन बाबा से प्रार्थना की गवर्नमेंट जॉब लगा दे। बाबा की कृपा से भाई को भारतीय रेलवे में जॉब लग गई और उन्हें भारतीय सेना में जॉब लग गई। दूसरा पत्र कलावती जी पिपरिया से आई, उन्होंने लिखा, मेरे जेठानी के कहने से शिव महापुराण कथा सुनना प्रारंभ किया। मेरे बेटे की कोई नौकरी नहीं था, मेरा परिवार ठेला में काम करता था, हम सरकारी नौकरी के विषय में सोच भी नहीं सकते थे, पर मेरे बेटे की जॉब बाबा ने 1.5 महीने में लगवा दी। तीसरा पत्र डॉक्टर आर्यन बिहार से आए,
MBBS की सेकेंड ईयर की पढ़ाई थी, कोरोना के कारण नहीं हो पाया। सबने कहा बहुत मुश्किल है। माँ ने कहा एक बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाकर जा, दोनों के एग्ज़ाम एक साथ हैं, कैसे क्लियर होगा। फिर उन्होंने बेलपत्र में शहद लगाकर बाबा को समर्पित करके फिर एग्ज़ाम में बैठे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सारे एग्ज़ाम एक साथ क्लियर किया। चौथा पत्र शिव जी छिंदवाड़ा से आए। उनके बहू की शादी को 10 साल से ज़्यादा हो गए थे। संतान सुख नहीं था, डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। लोग हंसते थे। पड़ोसन ने कथा सुनने को कहा, पशुपति व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग भी करा। बाबा की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पांचवा पत्र राशि अवधिया जी, जो भोपाल से आए। 3 साल से वह कथा सुन रही थी। उनके बच्चादानी में 10 साल से गठान हो गया था। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोले। तब मोबाइल में छोटी सी क्लिप देखी थी, कथा सुनी, पशुपति व्रत किया, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाती और शिव जी को जल चढ़ाती, आचमन करती, बेलपत्र खाती। दूसरी बार जब जांच कराने के लिए गई तो गठान गल चुकी थी। वो बाबा को धन्यवाद करने के लिए कथा पंडाल में आए। गुरुजी आगे की कथा जानकारी देते हुए बताते हैं, केवल एक दिन शिव चर्चा प्रदोष के अंतर्गत इंदौर में कथा होगी। जो कथा 1 से 4 बजे तक 11 तारीख को प्रदोष शिव चर्चा होगी। यह कथा टीवी पर नहीं आएगी। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो यदि आप देवाधिदेव महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।